तो वेलकम बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज बेटा अपने करने वाले हैं चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने टॉपिक करने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें सबसे पहले अपने समझेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद में समझेंगे ये कितने टाइप का होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सीधी सी बात है कि जब भी अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं कंडक्टर्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है? कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये चार्ज को कंडक्ट करते हैं। चार्ज को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास जो कंडक्टर है वो तीन टाइप के हो सकते हैं बेटा। पहला हो सकता है कि जो कंडक्टर है वो इन फॉर्म ऑफ एनी वायर, स्ट्रेट वायर की फॉर्म में है। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास एक कंडक्टर जो है वो प्लेट या प्लेन शीट की फॉर्म में है, ऐसे। और तीसरा हो सकता है कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो एक सॉलिड की फॉर्म में है। जैसे मान लो वो हो सकता है स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, 3D के अंदर। तीन टाइप से हो सकता है। अब अगर अपनी बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, अब जब पहले इसको देखते हैं, अगर मान लो कोई भी मैं इस कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज देता हूँ या नेगेटिव चार्ज इसको देता हूँ, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है अब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक सिरे पे आएगा मान लो, तो ये कंडक्ट होकर ये सारे के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब इसके सेम लेंथ के अंदर सेम चार्ज रहेगा। ठीक है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऐसे प्लेट के ऊपर आप अगर मान लो यहाँ पर मैं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ बेटा, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्लेन शीट के ऊपर। ऐसे सॉलिड के अंदर देंगे तो सॉलिड के टोटल वॉल्यूम के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। अब हमारे पास जो पहला अपने पास आता है उसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने पास दो टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के? दो टाइप के। फर्स्ट वाला कौन सा होता है? वो होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है कि अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कंडक्टर के केस में, अगर स्मॉल एलिमेंट के पास सेम एलिमेंट के पास सेम चार्ज हो, जैसे मान लो इसका मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया बेटा dl लेंथ का, इसके पास dq है, और अगर यहाँ भी मैं dl लेंथ का कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, उसके पास भी चार्ज dq है, यानी स्मॉल एलिमेंट्स के पास चार्ज सेम है, इसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी प्लेन शीट के लिए होता है, ऐसी सॉलिड के लिए होता है। दूसरा हो सकता है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मैं DIS लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा वो कंडक्टर के केस में नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टिविटी की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कंडक्टर के केस में नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इधर बहुत सारा चार्ज पड़ा है, इधर कम चार्ज पड़ा है, ऐसा कंडक्टर के केस में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपने जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया तीन टाइप के कंडक्टर हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपने पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन टाइप का हो सकता है, जिनमें से पहला जो होता है वो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है कि अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो इन फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रेट वायर है, वायर लाइन की फॉर्म में वायर है, देन उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक L लेंथ का वायर है और इस पर टोटल जो चार्ज मेरे पास है वो नेट डेल्टा Q कैपिटल Q है। तो L लेंथ पे जो चार्ज है उसको अपने बोलेंगे कैपिटल Q। तो पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा बेटा? पर यूनिट लेंथ जो होगा वो यूनिटरी मेथड क्या बोलता है? Q/L हो जाएगा, Q/L हो जाएगा। इसी जो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है इसी को अपने बोलते हैं
लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको अपने डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा का फॉर्मूला अपने पास बन गया Q/L। अब मान लो कि अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं, डेल एल, स्मॉल एलिमेंट ले लूं, तो उस पर चार्ज भी क्या होगा? छोटा सा dq। तो आप इसी चीज को, लैम्डा को Q/L भी लिख सकते हो और इसी को अपने डेल्टा Q यानी dq/dl भी लिख सकते हो, या डेल्टा Q/डेल्टा L भी लिख सकते हो। ये सब लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इज दैट क्लियर? अब अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात, डेफिनेशन देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये वाला होता है। चाहे आप ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो। उसके बाद में आती है इसकी SI यूनिट। अब इस फॉर्मूले में SI यूनिट बनाना चाहते हो लैम्डा की, तो SI यूनिट क्या बन जाएगी? ऊपर चार्ज है तो चार्ज की बनेगी कूलम, नीचे लेंथ है तो लेंथ की बन जाएगी मीटर। तो यह या तो कूलम पर मीटर लिख सकते हो, या फिर C/m लिख सकते हो, या कूलम मीटर इनवर्स लिख सकते हो। दिस इज SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पूछा जा सकता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं इसको यहां पर बना देता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला को। इसी फॉर्मूला में Q की MLT बना लो और L की तो मीटर होती है। अब Q की MLT कहां से बनेगी? Q इक्वल टू IT होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। I की एम्पियर हो जाएगी, टाइम की T1 हो जाएगी। तो A1 T1 ऊपर वाले की बनेगी Q की। तो लैम्डा की अगर मैं MLT बनाना चाहूं तो ऊपर बन जाएगी A1 T1 और नीचे क्या बन गई बेटा? नीचे बन गई L मीटर, तो L1। अब इस L1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा A1 T1 L-1, और इसको आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, यानी L1 A1 L1 L-1 T1 और A1 आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो दिस इज क्या हो गया अपने पास? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आगे गॉस लॉ में अपने यूज करने वाले हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास मैंने जैसे बताया, दूसरा अपने पास हो सकता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर कोई भी सरफेस एरिया अपने पास, मान लेते हैं एक प्लेन शीट है बेटा, उस प्लेन शीट का एरिया A है और उस पे नेट चार्ज जो है वो Q है। तो उस केस में देखो, A एरिया पर चार्ज कितना है? Q। तो पर यूनिट एरिया पर क्या आएगा? लिख देता हूं, पर यूनिट एरिया क्या आएगा? Q/A। जो Q/A आता है, अब ये सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा अपने पास हो जाएगा Q/A, या इसी को लिख सकते हो डेल्टा Q/डेल्टा A। इसी को अपने क्या लिख सकते हैं? dQ/dA। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, दिस इज एरिया एलिमेंट, दिस इज चार्ज एलिमेंट ना। उसके बाद में अगर इसकी अपने देखते हैं ये डेफिनेशन, तो क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। कंडक्टर अगर एरिया की फॉर्म में, प्लेन शीट की फॉर्म में, देन उस केस में अपने ये यूज करेंगे। उसके बाद में इसका फॉर्मूला अपने पास आ गया, सिग्मा इक्वल टू Q/A या डेल्टा Q/A, जो भी लिखना चाहो। उसके बाद में अगर इसकी SI यूनिट बनाते हो तो SI यूनिट वही रहेगी। ऊपर तो क्या रहेगा सिग्मा के लिए? देखो ऊपर चार्ज है तो उसकी आ जाएगी कूलम, और नीचे एरिया, तो एरिया क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। तो या तो C/मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या C/मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर M को ऊपर लेके जाओगे तो CM-2। ये इसकी SI यूनिट होगी। उसके बाद में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो पहले अपने बना चुके, चार्ज की क्या हो जाएगी? A1 T1, और अपॉन में जो मीटर स्क्वायर है किसकी? एरिया की, तो इसको लिख सकता हूँ L2, क्योंकि मीटर स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ लेंथ। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा L-2 A1 और T1। दिस इज MLT ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? तीसरा केस हो सकता है वॉल्यूम के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल, कैसी भी शेप का एक क्या है? कंडक्टर है, और इसका टोटल वॉल्यूम अपने पास V है। तो अगर V वॉल्यूम के अंदर नेट चार्ज Q है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बेटा? वो अपने पास हो जाएगा Q/V लिख सकते हो इसको, या फिर एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिख सकते हो? dQ/dV लिख सकते हो, या फिर डेल Q/डेल V लिख सकते हो। और इसी को अपने बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी। देन डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर की फॉर्म में आएगा। डन। उसके बाद में अगर इसका फॉर्मूला देखिए तो अपने पास फॉर्मूला बन गया। अगर ऐसा यूनिट देखें तो ऊपर चार्ज है तो कूलम बन जाएगी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो ये बन जाएगी Cm-3। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं, तो ऊपर वाले का क्यू का तो अपने बना चुके हैं, A1 T1 बन जाएगा और वॉल्यूम का बन जाएगा L3, बिकॉज मीटर क्यूब इज द क्यूब ऑफ लेंथ। डन। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा बेटा L-3 A1 एंड T1। ये है तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन कंडक्टर या स्ट्रेट कंडक्टर, या फिर लीनियर कंडक्टर, तीनों एक ही वर्ड है, या फिर इन केस ऑफ वायर। डन। दूसरा हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए अपने पास क्या आएगा, सिग्मा आ जाएगा, जो होगा इन केस ऑफ एनी सरफेस एरिया, चाहे वो वॉल्यूम का सिलेंडर का सरफेस एरिया है, चाहे प्लेन शीट का सरफेस एरिया है, चाहे कंडक्टर स्फीयर का सरफेस एरिया, कैसे भी अगर एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस केस में। और तीसरा अपने पास होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर वॉल्यूम के अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन वहां पर आएगा अपने पास रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें तीनों जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने क्लियर किए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।